जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना है, यह सत्य है और सभी कोई इसको जानता है। तो आप हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं किस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो संकेत करती हैं कि व्यक्ति की कब मृत्यु होगी और किस कारण से होगी। जो पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना है। यह एक सृष्टि का संरचना है और एक साइकिल है। दोस्तों, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के हाथों में आयु रेखा होती है, जिसे लोग जीवन रेखा भी कहते हैं। जीवन रेखा अगर अंत में आकर एक दीप का निशान बनाए तो मतलब कि जातक के हाथ में अंत में आकर एक दीप जैसा चिन्ह बने तो मतलब कि अंत में आकर एक टापू जैसा चिन्ह बने तो ऐसे जातक की मृत्यु किसी रोग के कारण होती है। वही दूसरी तरफ जिस जातक की हथेली में मणिबंध रेखा से कोई रेखा निकल कर आ रही हो और जीवन रेखा को काट रही हो तो ऐसे जातक की मृत्यु यात्रा के दौरान होती है। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वही दोस्तों, जिन व्यक्ति की हथेली में चाहे पुरुष हो या महिला हो, अगर उनकी आयु रेखा कटी फटी है तो मतलब कि बीच में गैप है, तो ऐसे जातक की मृत्यु अकाल मृत्यु होती है, मतलब कि असमय मृत्यु होना। इस केस में जातक को एक्सीडेंटल केस होते हैं अक्सर। वही अगर जीवन रेखा को कई सारी रेखाएं एक जगह काट रही हो तो ऐसे में जातक को शारीरिक कष्ट होना लाजिमी है 35 से 40 वर्ष की आयु में, जिसके कारण जीवन रेखा बिल्कुल कमजोर हो जाती है। वही जिस जातक की हथेली में हृदय रेखा कटी हो, मतलब कि हृदय रेखा बीच में दो भागों में बट रही हो, ऐसे में जातक वियोग में चला जाता है, मतलब कि जातक को काफी गहरा झटका लगता है। ऐसे में पुत्र वियोग हो सकता है, मतलब कि किसी दुख के कारण भी हो सकता है मृत्यु, और कोई शॉकिंग न्यूज सुन के भी हो सकती है मृत्यु। वही जिस जातक की हथेली में मस्तिष्क रेखा लंबी हो और बीच बीच में टूटी हुई हो मस्तिष्क रेखा, तो ऐसे में जातक की मृत्यु भयंकर रोग के कारण होती है। वो मानसिक रोग से भी हो सकती है या शारीरिक रोग से भी। वही चंद्र पर्वत पर कई सारी रेखाएं कटी फटी हों, तो ऐसे में भी जातक का सुसाइड संभावना बनती है। वही किसी जातक की तर्जनी उंगली में स्टार का चिन्ह बन रहा हो, तो ऐसे में भी जातक का सुसाइड की संभावना अधिक होती है। वही मणिबंध रेखा से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत पर जाए तो ऐसे में जातक का जल से मृत्यु होती है, या कोई मेडिसिन खा लिया हो गलत। वही कोई बुद्ध पर्वत से रेखा निकलकर सीधी गुरु पर्वत तक चली जाए तो, और इस रेखा पर कोई छेद हो या नीला काला दिखाई दे तो ऐसे में जातक की मृत्यु किसी विषैले जानवर के काटने से हो सकती है। अगर किसी जातक की आयु रेखा काली हो और उस रेखा पर लाल बिंदु अगर ज्यादा दिखाई दे रही है तो ऐसे जातक की मृत्यु किसी आग से होती है या बिजली के कारण हो सकती है। ऐसे में जातक की शारीरिक हानि भी होती है। वही अगर जीवन रेखा स्टार्टिंग में चैन नुमा बन रही है तो ऐसे जातक का बचपन काफी कष्ट में बीता होता है। वही अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक द्वीप जैसा चिन्ह बन जाए तो ऐसे में जातक का बचपन काफी कष्ट में बीता है, मतलब कि मरते मरते बचा है व्यक्ति और शारीरिक रूप से काफी परेशान था बचपन में। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।